क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता हूं जो मैं चाहता हूं? या फिर आप कभी महसूस करते हैं कि आप अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपको खुद के भीतर की शक्ति को पहचानने पर मजबूर करेगी। ये कहानी है डेविड गोगिंस की, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। उनकी किताब कांट हर्ट मी एक शक्तिशाली गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी कठिनाइयों को कैसे मात दे सकते हैं। आपको पता है, डेविड गोगिंस का बचपन बहुत मुश्किल भरा था। नस्लीय भेदभाव, गरीबी और घरेलू हिंसा जैसे कई मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। क्या आप कभी उन क्षणों में रहे हैं जब आपको लगा हो कि आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं? क्या आपने कभी अपने डर को चुनौती दी है? इस वीडियो में हम गोगिंस की कहानी के माध्यम से उन 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो उन्हें एक उच्च प्रभावशाली व्यक्ति बनाती हैं। आप सोच सकते हैं, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल। ये वीडियो आपको उन टूल्स और टेक्निक्स से परिचित कराएगा जो आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे डेविड गोगिंस ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और हमें भी उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। डेविड गोगिंस का पहला चैप्टर, मैं एक सांख्यिकी होना चाहिए था, हमें उनके कठिन बचपन की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। गोगिंस का बचपन गरीबी और घरेलू हिंसा के साए में बीता। वे एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां संघर्ष और दर्द हर पल उनके साथ। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों को कैसे देखा? वे खुद को एक विक्टिम की तरह नहीं देखते थे बल्कि एक वॉरियर की तरह देखते थे। कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असली समस्याएं क्या होती हैं। लेकिन गोगिंस की कहानी हमें यह सिखाती है कि आप अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। डेविड ने यह स्वीकार किया कि उनकी कहानी एक स्टैटिस्टिक हो सकती थी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो कठिनाइयों से हार मान लेता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। वे कहते हैं कि आपको अपने डर का सामना करना होगा, नहीं तो वो आपको हमेशा रोकेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए खुद को चैलेंज किया और खुद को अकाउंटेबल रखा। क्या आप अपने जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि डेविड ने अपने दर्द को शक्ति में कैसे बदला? अगले चैप्टर में हम द अकाउंटेबिलिटी मिरर के बारे में जानेंगे और यह देखेंगे कि कैसे खुद के प्रति जिम्मेदार रहना एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बन सकता है। चैप्टर 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। इस चैप्टर में डेविड हमें अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के बारे में बताते हैं। ये एक साधारण लेकिन प्रभावी तकनीक है जिसमें वह हर सुबह अपने सामने खड़े होते हैं और अपने आप से ईमानदारी से बात करते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं? ये एक कठिन सवाल है, लेकिन अगर आप इसे सही मायनों में समझें तो यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी हम अपनी जिंदगी के सबसे बुरे हिस्से को भी मजाक में ले लेते हैं? जैसे आज मैंने सोचा था कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन नेटफ्लिक्स का बुखार आ गया। डेविड ने खुद को यह सवाल पूछने के लिए मजबूर किया कि क्या वह सच में अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने सारे दोषों और गलतियों का सामना किया। उनके लिए अकाउंटेबिलिटी मिरर केवल एक साधन नहीं था बल्कि यह आत्म प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। वे समझ गए कि जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं। क्या आप भी अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा सकते हैं? क्या आप अपने असली चेहरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, द 40% रूल। गोगिंस की 40% रूल का सिद्धांत बेहद सरल है। वह कहते हैं कि जब हम थक जाते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी है, लेकिन असल में
हम अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन थकावट आपको रोक देती है? ये वह क्षण है जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं और कर सकता हूं? सोचिए, क्या मैंने अपने जीवन में कभी 40% से ज्यादा किया है? शायद आप सोचें, हाँ, मैं जब तक नेटफ्लिक्स देखता हूं तब तक मैं 100% तक पहुंच जाता हूं। डेविड ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया और महसूस किया कि असली ताकत तब आती है जब हम अपने सीमाओं को चुनौती देते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप थक गए हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचानते। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लागू होता है। क्या आप अपने जीवन में उस 60% क्षमता को पहचानने के लिए तैयार हैं? जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे तो आपके पास एक नई ताकत होगी। चैप्टर 4, ले जाने वाले। चौथे अध्याय में डेविड गोगिंस ने अपनी मानसिकता की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। वह अपने प्रतिस्पर्धियों को टेकिंग सोल्स की अवधारणा के माध्यम से दर्शाते हैं। गोगिंस के लिए यह केवल एक दौड़ जीतने की बात नहीं है, यह अपने प्रतिद्वंद्वियों के मनोबल को तोड़ने के बारे में है। क्या आपको पता है कि मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण है? डेविड ने बताया कि जब आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। वह बताते हैं कि जब वह प्रतिस्पर्धा में होते थे तो वह हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों पर मानसिक दबाव डालने का प्रयास करते थे। ये उनकी असली ताकत थी। सोचिए, अगर कोई आपको कहे तुम हारने वाले हो, अब आप उस चुनौती को कैसे लेंगे? शायद आप कहेंगे, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। यही मानसिकता डेविड की थी। गोगिंस ने यह भी बताया कि आप जब अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उनसे अधिक मजबूत हैं। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके मन की शक्ति है। क्या आप अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने खड़े होकर अपने डर को पार कर सकते हैं? जब आप ऐसा करेंगे तो आप न केवल अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, बल्कि उन्हें भी दिखाएंगे कि आप उनके लिए एक चुनौती हैं। चैप्टर 5, द कुकी जार। चैप्टर 5 में गोगिंस हमें कुकी जार की अवधारणा के बारे में बताते हैं। ये वह जगह है जहां हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को संग्रहित करते हैं। जब भी हम कठिनाई में होते हैं, हमें अपनी कुकी जार से प्रेरणा मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी बार हार मान लेते हैं? जब कठिनाई आती है तो हम अक्सर अपने आप से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन गोगिंस का कहना है कि हमें अपनी कुकी जार में उन यादों को खोजना चाहिए जब हमने सफलताएं हासिल की थी। क्या आप सोचते हैं कि कुकी जार में सिर्फ कुकीज होनी चाहिए? नहीं, ये आपकी सफलताओं की यादें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब भी डेविड को कठिनाई का सामना करना पड़ा, वह अपनी कुकी जार की यादों को याद करते थे। वह उन सभी संघर्षों को याद करते थे जो उन्होंने पार किए थे। इससे उन्हें नई ऊर्जा मिलती थी और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते थे। क्या आपके पास अपनी कुकी जार है? क्या आप अपनी यादों को खोजने के लिए तैयार हैं जो आपको कठिनाई में मदद कर सकती हैं? अगर हाँ, तो वह पल आ गया है जब आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। चैप्टर 6, द अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। डेविड गोगिंस हमें यह समझाते हैं कि असाधारण बनने के लिए हमें सामान्य से ऊपर उठना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने सामान्य हैं? शायद आपने अपने दोस्तों या सहकर्मियों से सुना होगा, बस एक सामान्य जीवन जियो। लेकिन गोगिंस का कहना है कि जब आप असाधारण बनने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं। क्या आप सोचते हैं कि असाधारण होना आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। गोगिंस बताते हैं कि जब आप सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करते हैं तो आप अपनी पहचान बनाते हैं। आपको कठिनाई का सामना करना होगा, लेकिन यही प्रक्रिया आपको असाधारण बनाती है। क्या आप उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जो सामान्य से ऊपर उठता है? याद रखें, असाधारण बनने का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा मूल्यवान होता है। चैप्टर 7, दुख की समाप्ति।
इस चैप्टर में डेविड गोगिंस हमसे एक गहरी सच्चाई साझा करते हैं। सफ़र का अंत केवल उस समय होता है जब हम अपने डर और सफरिंग का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये सच है, हम में से कई लोग अपने जीवन में सफरिंग को एक स्थायी स्थिति मान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम डिस्कम्फर्ट का सामना करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम खुद को सीमित कर लेते हैं। डेविड हमें यह सिखाते हैं कि सफरिंग से भागना कोई समाधान नहीं है। असल में सफरिंग से भागने की कोशिश करना हमें और भी अधिक सफरिंग में डाल सकता है। अगर आप अपने सबसे बड़े डर का सामना न करें तो क्या होगा? क्या आप अपने सपनों से दूर होते जाएंगे? डेविड का मानना है कि जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं तब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये कठिन है और कई बार तो ये इम्पॉसिबल भी लग सकता है। जब गोगिंस ने नेवी सील्स में ट्रेनिंग की तो उन्होंने अनइमेजिनेबल पेन और सफरिंग का सामना किया, लेकिन एक चीज थी जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। सफरिंग केवल एक टेम्परेरी स्थिति है। जब आप सफरिंग के इस साइकिल को तोड़ते हैं तब आप एक नए लेवल पर पहुंचते हैं। ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू है जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ के नए आयामों में ले जाता है। इमेजिन करें एक ऐसा व्यक्ति जो हर ऑब्स्टिकल का सामना करता है और कभी हार नहीं मानता। क्या आपने कभी सोचा है मैंने इतना सफरिंग क्यों सहा? शायद आप सोचते हैं मैं तो बस नेटफ्लिक्स देखना चाहता था। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाने के लिए कमिटेड होते हैं तो सफरिंग भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाती है। डेविड के अनुसार सफरिंग आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि आपको मजबूत बनाता है। ये केवल आपकी सोच का मैटर है। आप सफरिंग को एक बर्डन के रूप में देख सकते हैं या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। इस चैप्टर में गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने डर और सफरिंग का सामना करते हैं तो हम अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। हम खुद को लिमिटेशन से मुक्त कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने फियर्स और सफरिंग का सामना करने के लिए? यह आपकी जर्नी का सबसे क्रूशियल हिस्सा है और जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि सफरिंग वास्तव में एक टीचर है जो आपको सिखाती है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। कंक्लूजन: जैसे ही हम कैंट ह्यूर्ट मी की यात्रा को समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, डेविड गोगिंस की कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन सभी की है जो खुद को हर रोज चुनौती देते हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है और यह हमारी चॉइसेस और एक्शंस पर निर्भर करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार हैं? डेविड का जीवन हमें यही सिखाता है। उन्हें केवल एक नेवी सील बनने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने एक्सट्रीम चैलेंजेस का सामना किया ताकि वह अपने फियर्स को काबू कर सके। सोचिए, क्या मैं भी नेवी सील बन सकता हूं? शायद आप सोचते हैं नहीं, मैं तो बस अपने बिस्तर पर नेटफ्लिक्स देखना चाहता हूं। लेकिन गोगिंस का मैसेज यही है, डिस्कम्फर्ट के बिना कोई ग्रोथ नहीं है। आपके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। क्या आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल सकता है अगर आप अपने फियर्स को चुनौती देने का निर्णय लें? हर चैप्टर में डेविड ने हमें एक लेसन दिया। आपकी सफरिंग को कैसे संभालते हैं यह आपको परिभाषित करता है। जब आप यह समझते हैं तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और एक नए सेल्फ को जन्म दे सकते हैं। अगर आप आज से ही अपने अंदर के गोगिंस को जगाने का निर्णय लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने फियर्स का सामना करने और अपनी फुल पोटेंशियल को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ें। याद रखें, असली बदलाव उसी पल से शुरू होता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। चलिए हम सब मिलकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं और अपने डर को मात देते हैं।